मजा नहीं आ रहा है। नागरिक हैं, उसके बाद व्यापारी, फिर नेता हैं। यहाँ सब भाईचारा कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, सब भाई हैं, कोई किसी पार्टी से कोई किसी पार्टी से है। लेकिन मुझे एक शर्म आता है कि जो देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी देश का, उसको लोग सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं, या प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको सम्मान से नाम लिया जाता है, वो कितना भी कार्य करता है, यदि वो कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का कोई भी रहता है तो उसको लोग गलत भावनाओं के साथ उसको गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जिस तेजी से काम, जिस तेजी से विकास और जिस तेजी से बनारस के लिए काम किया है, मुझे फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी 70 साल हो बाएं आपके बैठे, इन्हीं को समझा लेते रोज। भाई साहब का उम्र है, उनको कुछ हमें बताने की जरूरत है। उम्र के हिसाब से तो उम्र के साथ अनुभव बोलता है जरूर, लेकिन उनको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारे गार्जियन 60 का जो कहते हैं। सर, मैं अपने छोटे भाइयों को और पुत्रों को बताना चाहता हूं कि 100 साल पहले मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग के विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक उद्योगपति, आज अखबार के मालिकों ने विद्यापीठ की स्थापना की। 70 साल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये सरकार दर्जा। दास, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, तो बनारस में जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं है। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल, राष्ट्रीय चैनल है आपका, इसके माध्यम से मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि बनारस में सबसे पहले स्वास्थ्य की भयंकर समस्या है। बीएचयू भीड़ को संभाल नहीं पा रहा है। एक यहाँ तुरंत एम्स खोलें या गोरखपुर एम्स की शाखा खोलें। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत है। जो लोग बनारस को जानते हैं, यहाँ मेट्रो तो 24 घंटे भी नहीं हुए, मोदी ने कहा कि बनारस के लिए पिछली सरकारों ने 70 साल में जो नहीं किया वो 7 साल में उन्होंने कर दिया। सर इसीलिए हमने 300 लाख करोड़ की मिल्कियत उनको दी है। सबको हरा के बनारस ने उनको दिल पे बैठाया है। मोदी जी को हम लोगों ने बिना प्रचार के चुनाव जिताया है। प्रचार नहीं करने आए थे मोदी जी। अरे क्या बात करते हो? नहीं आए, हम खुद ही आए थे। जब उनका विधानसभा में प्रचार किए थे, मोदी के आने के पहले बनारस की जनता उनको चुनाव जिता चुकी थी। और वो सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी योगी सरकार नहीं दे रही है। मोदी के कहने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी रामनगर नहीं आई। बनारस की उपेक्षा हो रही है। जितना काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए नहीं हो पा रहा है। चाहे नौकरशाही की बाधा है, चाहे राजनीति की बाधा है। मोदी विरोधी ताकतें भाजपा में भी सक्रिय हैं। मोदी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कौन मोदी? हाँ, मोदी विरोधी हैं सब। हम नाम नहीं लेंगे, इशारे में बता दे रहे हैं। एक चाणक्य है और 3 प्रधानमंत्री के भावी दावेदार हैं मोदी जी के खिलाफ, जो बनारस में काम नहीं होने दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? मोदी जी के इकबाल के सामने कहते हैं कोई बोल ही नहीं पाता। अरे सर, मैं जो कह रहा हूँ दिल की बात कर रहा हूँ। 62 साल इस सड़क सरजमी पे हम लोग रहे हैं। जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। कोई नहीं बोलेगा डर के मारे। हमारा टिकट उकट नहीं कटना है, कुछ होना हवाना है नहीं, लेना भी नहीं है। कोई टिकट नहीं, स्वर्ग का टिकट देगा तो नहीं लेंगे। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी के साथ अत्याचार हो रहा है इस सरकार। कोई कार्यक्रम करते हैं और कहीं जाते हैं, और ये केवल देश, उत्तर प्रदेश की जनता, बनारस की जनता जानती है केजरीवाल जी राम जी के जो मंदिर पर गए हैं किस लिए गए हैं। केवल मात्र चुनावी उनका स्टैंड है। इसके अलावा राम जी से उनसे कोई भी कभी भी न लेना देना था न है। केवल ये चुनाव का माहौल है। इसी चुनाव के मद में आज उनको राम जी और हनुमान जी याद आ रहे हैं, वरना कभी भी इन्होंने 5 साढ़े 4 साल के वर्ष में राम जी के मंदिर का बनने से लेके आज तक उसमें जा रहे हैं। ये केवल मात्र एक दिखावा है केजरीवाल जी का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बीजेपी जो राम जी को भुनाती रही है, भुनाने की कोशिश कर। राम जी को बीजेपी ने भुनाया नहीं। राम जी के प्रति उनकी आस्था है, भारतवासियों की आस्था है, सनातन धर्म की आस्था है, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती आई है और करती है। इसलिए उसके एक मिनट भाई साहब बोलिए, करती रही है और करती आई है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा जा सकता कि वो राम जी को दिखावा करिए या कोई छलावा करिए। उसने राम जी के मंदिर, कॉपीराइट है राम, राष्ट्रवाद, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, आस्था होना चाहिए। दूसरा आदमी चले जाए तो कह दे कि पहले ये नहीं आते थे, अब ये मंदिर आने लगे, हमारी वजह से मंदिर आ रहे। अरे भाई, मैं मंदिर जाता था, नहीं जाता था, मैं वीडियो नहीं बनवाता था, मैं फोटो नहीं खिंचाता था। अब चलो सब दिखा रहे, तो अब हमने भी सोचा चलो अब हम दिखाते हैं कि हम मंदिर आते हैं। तो बोलो, आप कहोगे हम पहली बार आ रहे हैं? राम पूरे भारत वर्ष के हैं। राम ने कहा नहीं है, इकबाल ने भी राम पे लिखा है, राम पे लिखा है, सबने लिखा है। राम सबके हैं, राम सबके मंदिर में भी लिखा है। राम के मंदिर में जाने में कभी भी कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। चुनावी स्टैंड जो बना रहे हैं केजरीवाल जी, ये गलत है। ये चुनाव के समय ही क्यों जा रहे हैं? भाजपा तो न जाने कितने चुनाव ही राम पे लड़ ली। तो लेने के देने पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से या देश के एनडीए सरकार से जो था वो धीरे धीरे घटता जा रहा है।
और इस स्थिति में वहाँ बिहार के अंदर जो स्थिति है वो इस गुस्सा का यह रिजल्ट है और इस रिजल्ट के माध्यम से बिहार अपना संदेश देना चाहता है। ठीक ठीक ठीक, चलिए आप सीपीआई के हैं, आप कहाँ के हैं? नहीं, हम तो अयोध्या के हैं। हाँ? हम अयोध्या के हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरी तो नहीं कि खाली बिहार वाले ही बात कर सकते हैं। आज नतीजा आया है, मालूम चला कि नहीं? नहीं, हमें अभी उसके बारे में हम बिजी थे, कहीं हमने देखा नहीं अभी कुछ। किसी पार्टी में है? नहीं, हम ऐसे व्यक्ति हैं, क्या जरूरी है कपड़ा पहनना पार्टी कहाँ के का? हैं आप? हम अयोध्या से हैं, पीछे अरे दिल्ली में अयोध्या तो पूरा आप देख रहे हैं, संसद में अयोध्या मंदिर दान, या ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज जो चुनाव हुआ था एक बांकीपुर का, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन बनाए गए हैं बीजेपी के, वो पहले विधायक थे, तो वो सीट जो छोड़े हैं और वहाँ पर चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर पीके जो जनसुराज वाले हैं वो जीत के बीजेपी हार गई। नहीं, उस विषय में हम कुछ नहीं भी बोलना चाहते, क्योंकि जिस विषय में अभी मुझे अनुभव नहीं है। उस अच्छा, विषय में- अयोध्या के विषय में कुछ बोलेंगे? क्या मैं अयोध्या के विषय में बोलूं? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूं कि जो सदन में पप्पू यादव जैसे लोग ये गंद फैला रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से घृणित मानसिकता को दर्शा रहा है। और आपको किसी व्यक्ति से लड़ना है, लड़िए, राम से मत लड़िए, वरना मिट जाएंगे। दीदी दीदी वाह दीदी दीदी राम से लड़ने वाले मिट जाएंगे और पतन निश्चित है। अब इसके आगे और कुछ नहीं कहूंगी। बीजेपी जो हार गई उसके बारे में कुछ नहीं बोले? नहीं, हमें अनुभव नहीं है उसमें। हवा निकल गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल की वीडियो। जैसे कि वीडियो में आप लोग सुन चुके हैं कि मैडम का कहना है कि जो है पप्पू यादव ने संसद के बाहर जो हंगामा किए थे उसको जो है वो सही नहीं था। जो है भगवा का अपमान किए थे उसका जो है सज़ा जो है राम खुद देंगे, उनको खुद राम सज़ा देंगे, इनका कहना है। तो उनको जो है इनको ये लगता है, लेकिन वहीं पे राम मंदिर के बारे में इनसे पूछा जाए कि उस चोरी का क्या हुआ, तो इनको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि इनके अपने लोग हैं, क्योंकि भगवा पहनने वाले ही जो चोरी की है उसमें, तो उस पर इनको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन विपक्ष के जितने भी लोग अगर बदनाम हो रहे हैं तो उसके ऊपर इनको बहुत जानकारी है। पप्पू यादव क्या कर रहे थे, सिर्फ जो संदेश देना चाहते हैं जनता को कि कौन लोग चोरी कर रहा है राम मंदिर में, फिर भगवा पहन के, तो क्या उससे भगवा का अपमान हो गया? क्या भगवा इतना कमज़ोर है? भगवा कैसे अपमान हो गया? अगर वहाँ पे अगर देखा जाए बंगाल में चुनाव था, उस टाइम पे जो है यही भगवा पहन के लोग जो मछली खा रहे थे, जो लोग जो है इसके विरोध में थे वही लोग मछली खा रहे थे जाके, तो उसका अपमान ये लोग नहीं कर रहे थे। अगर विपक्ष का नेता कोई अगर कुछ भगवा पहन लेता है तो इनको जो है अपमान लगता है, इनका भावना आउट होती है। और वहीं पे इनके लोग कुछ भी करते हैं, इनके नेता अगर, इनके लोग अगर, तो उस पर जो है इनको कुछ जानकारी नहीं रहती है इनके पास। इनसे अगर पूछा जाए, उस पर सवाल किया जाए, तो इनका कहना है कि हमें उस पर कोई जानकारी नहीं है। यही चीज़ है जो है दो चीज़ जो है बांटने में। अगर आपको सत्य बोलना है तो सत्य बोलिए, दो तरह की बात तो मत करिए। जब भी आप लोग को जनता जो है मानेगी, तो इस तरह के जो समर्थक अगर हैं तो उस पर जो क्या कहेंगे आप लोग देख रहे हैं। तो राम मंदिर पे इनका सिर्फ कॉपीराइट है, कोई और चला जाए तो इनको उससे भी प्रॉब्लम है कि आके जो है यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है, अगर ये लोग जा रहे हैं कैमरा लेकर, कुछ भी लेके, तो इनका उस पर अधिकार है। अब बाकी कोई चला जाए नेता अगर विपक्ष का, तो उससे इनका अपमान होता है, जनता का अपमान करते हैं, इन लोगों का ऐसा कहना है। तो आप लोग को इस पर क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।